सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। ई देवनागरी वर्णमाला का चौथा स्वर है। यह है ई और यह है उसकी मात्रा। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दे रही हूँ, उसको आप लोग देख के समझ जाएंगे कि यह क्या है। ठीक है, ये आप देख तो रहे हैं, लेकिन क्या आप बताएंगे कि इन सभी चीज़ों में क्या कॉमन है? चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। इन सभी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सब क्या है? घड़ी, बीज, मछली, दीपक, सब में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से ई की मात्रा सभी व्यंजन में लगा करके पढ़ेंगे। ओके, बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो व्यंजन का उच्चारण लंबा और तेज होता है। जैसे कि क में बड़ी ई की मात्रा की, ख में बड़ी ई की मात्रा खी। ओके, ग में बड़ी ई की मात्रा घी। तो ग से ह तक के व्यंजन में बड़ी ई की मात्रा लगाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क में बड़ी ई की मात्रा की, ल, किल। ठीक है, और मकड़ी, ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी, लकड़, लड़, क में बड़ी की मात्रा की, लड़की। ठीक है, तो ये है बड़ी ई की मात्रा। अब इसमें जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ होती है वो है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कैसे प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों को खिचड़ी, सिपाही, गिलहरी, छिपकली, बिजली, इस तरह के छोटी ई और बड़ी ई के शब्द वाले मात्रा वाले शब्दों को लिख करके और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो यह मात्रा और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, इससे संबंधित मैं आपको यह कविता बताऊंगी। ठीक है, कविता का नाम है नटखट नीता। नटखट नीता, न में बड़ी की मात्रा है ना, न में बड़ी की मात्रा नी, त में आ की मात्रा ता, नीता। ठीक है, इसमें इस तरह से लिखा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा को जोर दे करके पढ़ना है। ठीक है, नीता मीता गीता, सबने खाया एक पपीता, था वह मीठा मीठा, दिखा तभी एक चीता, डरी डरी सी मीता, मगर न डरी गीता, कहती ए मीता, नकली नकली चीता, थी वह नटखट नीता, वह बनी थी चीता। ठीक है, तो इस तरह से यह कविता है और इस कविता से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है और जो कि मैंने आप लोगों को वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, वर्कशीट में इसका प्रश्न दिया हुआ है और आप लोग इसको देख करके सारे क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे। ठीक है, देखिए यह है आपका वर्कशीट और यहाँ पे दिया है कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सबने खाया एक, क्या था? सबने खाया एक पपीता, प में बड़ी की मतलब पी, त में आ की मतलब ता, पपीता। ठीक है, सबने खाया पपीता, दिखा तभी एक कौन? दिखा तभी एक चीता। कौन दिखा? च में बड़ी की मात्रा ची, त में आ की मात्रा ता, चीता। ठीक है, डरी डरी सी कौन थी? डरी डरी सी मीता, डरी डरी सी मीता, म में बड़ी की मात्रा मी, त में आ की मात्रा ता, मीता। थी वह नटखट, थी वह नटखट, नटखट कौन था? नीता।
थी वह नटखट नीता। न में बड़ी ई की मात्रा नी, त में आ की मात्रा ता, नीता। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ये वर्कशीट को करेंगे। यहाँ है समान शब्द से मिलान कीजिए। तो समान शब्द यहाँ पे जैसे दिया है, द में बड़ी की मात्रा दी, द में बड़ी की मात्रा दी, दीदी। तो यहाँ भी तीसरे नंबर में लिखा है द में बड़ी ई की मात्रा दी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, दीदी। तो इस तरह से और देखेंगे शब्द और इसका मिलान करेंगे। थाली, थ में आ की मात्रा था, ल में बड़ी की मात्रा ली, थाली। तो यहाँ और कहाँ पे थाली है? इधर इस लाइन में थ, ये क्या है? न में बड़ी की मात्रा नी, ल में आ की मात्रा ला, नीला। ये स में बड़ी की मात्रा सी, स में बड़ी की मात्रा सी, शीशी। ठीक है, दीदी। ये क्या है? थाली, थ में आ की मात्रा था, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, थाली। तो ये थाली को इस थाली शब्द से इसको मिलान करेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख करके सब इस तरह से सभी शब्दों का मिलान करना है। ठीक है, प्रश्न 3 है। ठीक है, उल्टे पुल्टे शब्दों को सही क्रम में लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा शब्द दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे है तापीप, है ना, और ये कौन सा पिक्चर है? पपीता का पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प में बड़ी की मतलब पी, त में आ की मतलब ता, पपीता। अब ये किसका पिक्चर है? चीता का। पर यहाँ पे क्या लिखा है? ताची। तो इसको सही करके हमको यहाँ पे लिखना है। क्या है ये? चीता। च में बड़ी की मतलब ची, त में आ की मतलब ता, चीता। ये क्या है? एक। यहाँ क्या दिया है? क। ठीक है, तो इसको सही करके क्या लिखेंगे? ये क्या है? एक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक, एक। फिर ये क्या है? लड़की है। पर यहाँ पे क्या लिखा है? क में बड़ी की मतलब की, लड़, कीलड़ लिखा है। पर ये किसकी पिक्चर है? ये लड़की है। तो यहाँ उसको सही करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? पहले ये कौन है? लड़की। सबसे पहले क्या आएगा? ल, फिर ये ड़, फिर क में बड़ी की मतलब की, लड़की। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ठीक है, यहाँ पे लिया है चित्र देखकर ई की मात्रा जोड़कर शब्द पूरे कीजिए। ठीक है, ये कौन सा है चित्र? कौन सा चित्र है? तीर है। और यहाँ पे लिखा है तर, पर यहाँ पे ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त में बड़ी ई की मात्रा, तीर। ठीक है, फिर ये कौन है? रानी। तो यहाँ र में आ की मात्रा रा, न, रान लिखा है। तो न में कौन सी मात्रा आएगा? न में बड़ी ई की मात्रा, रानी। तब ये बन जाएगा रानी। फिर ये कौन सा पिक्चर है? कौन सा चित्र है? सिटी। ठीक है, सिटी। यहाँ पे लिखा है स, ट लिखा है। तो स में बड़ी ई की मात्रा सी, ट में बड़ी ई की मात्रा टी, सीटी। ठीक है, अब ये क्या है? लीची। ठीक है, लीची। तो यहाँ ल और च लिखा है, ल च। तो ल में बड़ी की मात्रा ली, ली, च में बड़ी की मात्रा ची, लीची। ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी लिखेंगे। अब है लेखन अभ्यास। ठीक है, लेखन अभ्यास। अब यहाँ पे डॉट में दिया हुआ है म, छ, ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली, र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा नी, रानी, मछली, रानी, बड़ी, ब, ड़ में बड़ी की मात्रा डी, बड़ी, सयानी, स, य में आ की मात्रा या, न में बड़ी की मात्रा नी, सयानी, सयानी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे। ठीक है, डॉट में पहले लिखेंगे म, छ, ल में बड़ी की मतलब ली, ये मछली, र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा नी, रानी, मछली, रानी,
ब ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, बड़ी, बड़ी। स या नी, न में बड़ी की मात्रा नी, सयानी। ठीक है, स य में आ की मात्रा या, न में बड़ी की मात्रा नी, सयानी, सयानी। फिर यहाँ भी लिखेंगे जो ब्लैंक है इसमें, इसको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे और इसके नीचे में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे म छ ली रानी बड़ई, ई की मात्रा डी, बड़ी। स या न में बड़ी नी, सयानी। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे मछली रानी। बोल बोल के लिखेंगे तो उच्चारण भी अच्छा होगा और मात्रा भी आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। रानी बड़ी सयानी, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सयानी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी लिखेंगे। फिर इसको भी लिख लेंगे, ये क्या है, त में कौन सी मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा ती, त ल में बड़ी की मात्रा ली, तितली, तितली। उ ड़ त में बड़ी ई की मात्रा ती, तितली उड़ती। र ह त में बड़ी की मात्रा ती, रहती। ह र द म हरदम, फुल स्टॉप। तितली उड़ती रहती हरदम। अब यहाँ भी उसी को लिखेंगे। ठीक है, बोल बोल के, तितली उड़ती रहती हरदम। छोटी की मात्रा ती, त ली, तितली। उड़त में बड़ी की मात्रा ती, उड़ती। र ह त में बड़ी की मात्रा ती, रहती। हरदम, हरदम, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसे आप लोग लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, जिसमें आप लोगों का लिखने का भी अभ्यास होगा और बोलने का भी अभ्यास होगा। ओके, रचनात्मक गतिविधि। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। लिखा यहाँ पे, ये सभी अपना घर भूल गए हैं, इन्हें अपने अपने घर तक पहुँचाइए। तो मछली, शेर, चिड़िया और घोड़ा, तो ये अपना अपना घर भूल गए हैं और उनको इनके घर तक आप लोगों को लाना है।